Good morning, my dear students. In this class, I am going to discuss about a very important and also interesting topic: magnetic effect of electric current, Biot-Savart's law, and its applications in a long straight current carrying conductor. Okay, so we know an electric field is created due to a charged particle. Similarly, a magnetic field is created due to a magnetic pole. Either it is north pole or south pole. Both poles are responsible for creating magnetic field. Single pole is not possible for creating a magnetic field, but single charge is possible for creating a electric field. Okay, so when we place a magnetic pole in an electric field, then there will be no force experienced by them. Similarly, when we place a charged particle in a magnetic field, then there will be no force experienced by them. Okay, so पिला माने देखो प्राय 18th सेंचुरी पूर्व बहुत वर्ष पूर्व आम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बाबद आइडिया थिला आम जानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रो एक्जिस्टेंस विषय जानी किंतु सेमान दुई जन इंटर कनेक्टेड बोली आम से कथा जानी नथिले जोटा कि 1820 रे जड़े दानिश फिजिसिस्ट ए साइंटिस्ट ओरस्टेड से फास्ट एक्सप्लेन करथिले जे जदि गोटे कंडक्टर बा गोटे वायर टे नभा से वायर रे किछि ना किछि करंट फ्लो करबा अलाउ करबा करंट फ्लो करबा को ताले से वायर रो चारि पट रे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करि परिबो फास्ट के कहिथिले ना ए ओरस्टेड बोली जो साइंटिस्ट से फास्ट 1820 रे एक्सप्लेन करथिले त माने सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो ये कंडक्टर मन करा जब अलाउ करी किसी करंट फ्लो करिया पई केमिति ना एटा बैटरी थ्रू रे कनेक्शन कर देबी तार दुईटा अंग एंड को सपोज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव रु नेगेटिव आड़ फ्लो करूछ तले करंट कैरिंग कंडक्टर चारि पट रे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही पाउछ केमिति ना जदी गोटे केमिति चेक करबी जे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होउछ बोली जे जदी गोटे मु कंपास नीडल और मैग्नेटिक नीडल प्लेस करबी या पाखरे मैग्नेटिक नीडल तो से नीडल टा डिफ्लेक्ट कर दिबो तो डिफ्लेक्ट करियो माने ये इंडिकेट करूची द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अच्छा आमे जानि छे आगरु जे मैग्नेटिक फील्ड टा ओनली मैग्नेट क्रिएट करे किंतु एठी ओरस्टेड फास्ट ताका एक्सपेरिमेंट रे आइडिया देले जे गोटे करंट कैरी करथुवा कंडक्टर चारि पट रे मध्ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हेई परिबो ओके तो सेही इफेक्ट को कहा जाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके तो आज क्लास रे हमें यही कांसेप्ट बाबत रे डिस्कशन करेगा तो सपोज मु कहबी जे गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर नेबी जोथरे किछ ना किछ करंट कैरी करूची आई सपोज कहबी तो से करंट कैरी करूची माने ताले मैग्नेटिक फील्ड या चारि पटे सृष्टि हो ताले से मैग्नेटिक फील्ड टा को डायरेक्शन में थिबो आ केमिति देखिबा पई सपोज से एग्जांपल टाइप रो सपोज मु गोटे कार्डबोर्ड नै जिबी जो बडा एग्जांपल ए डायग्राम रे बा फिगर रे रिप्रेजेंट हेची तो से कार्डबोर्ड रे किछि मैग्नेटिक डस्ट किछि बा आयरन सब्सटेंस किछि नै जिबी मैग्नेटिक डस्ट में आयरन सब्सटेंस तो नै गला पर कोन करबी ना से कार्डबोर्ड रो मिडिल रे थ्रो रे गोटे वायर टे पास करे कि गोटे एंड रो आ गोटे एंड को से वायर को बैटरी थ्रो रे कनेक्शन करेबी जेमिति हेची तो से जते बडे अलाउ करबी करंट पास करबा को वायर थ्रो रे तो जो इरेगुलर है कि थिला को गुडा ना मैग्नेटिक सब्सटेंस बा कि आयरन सब्सटेंस थिला से गुडा सब राउंड राउंड है कि देखो अरेंज हे होचंदी जते बडे करंट पास करूची वायर थ्रो रे सेते बडे से माने गोटे अरेंज हे होचंदी राउंड राउंड है कि गोटे सर्कुलर पाथ रे अरेंज हे होचंदी ता माने एथरु कंफर्म हैला जे गोटे करंट कैरी करथवा कंडक्टर चारि पट रे एई भला किछि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हुए ओके तो ये किसी मैग्नेटिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हुए केमिति ना ये परपेंडिकुलर ए जो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ए टोटल ये गोटे प्लेन को ए कंडक्टर टा केमिति अछि ना परपेंडिकुलर अछि
ताले माइंड रे आसुची जे जदी सर्कुलरली मैग्नेटिक फील्ड एबि क्रिएट होउची ताले तार डायरेक्शन टा कुआडे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो तो डायरेक्शन टा देखिबा तो डायरेक्शन टा आइदर ए डायरेक्शन हे पारे नले ए डायरेक्शन हे पारे किंतु डायरेक्शन टा पर्टिकुलर केमिति मेंशन करा जिवो ना ए जो राइट हैंड थंब रूल जोटा डायग्राम रे देखो मेंशन हिची सपोज मु ए कंडक्टर टा सपोज कहबी मार्कर टा होची करंट कैरिंग कंडक्टर तो एटा मु मो राइट हैंड रे एबला होल्ड कर धरिबी जेमिति करंट टा फ्लो करूची लोअर पार्ट रु अपर को बा अपवर्ड फ्लो करूची ता माने थंब मोर रिप्रेजेंट करूची द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन द कर्ल ऑफ रेस्ट फिंगर्स जो रेस्ट फिंगर कर्ल हे अछि जो डायरेक्शन ने से डायरेक्शन टा इंडिकेट करेओ मैग्नेटिक फील्ड ता माने ए जो करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची से मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन टा कुआडे थिबो ना लाइक ए डायरेक्शन एटा को डायरेक्शन कहबा ना एंटी क्लॉकवाइज अच्छा सिमिलरली आउ गोटे मध्य एक्सपेरिमेंट ता पर करा गला जे जदी स्ट्रेट वायर रे करंट टा अप डाउनवर्ड फ्लो होता है एटा अपवर्ड फ्लो होची तो डाउनवर्ड फ्लो होता है ताहले जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलिबो से मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन क्वाड रहइबो ना जस्ट ऑपोजिट मींस क्लॉकवाइज सेटा तला एंटी क्लॉकवाइज एटा क्लॉकवाइज ए टाइप रो ओके ता माने सेही राइट हैंड थंब रूल बेसिस रे ए टाइप रो करंट डाउनवर्ड फ्लो करूची कर्ल ऑफ रेस्ट फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके जोटा कि मु एटा फिगर रे देखो दुटा रिप्रेजेंट हेची जे करंट अपवर्ड गला बेले एंटी क्लॉकवाइज करंट डाउनवर्ड होला बेले क्लॉकवाइज तो केवल जे राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट कराय डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो नुहे आ गोटे भी रूल अछि राइट हैंड स्क्रू रूल मींस लाइक ए एग्जांपल टाइप रो देखो जदी गोटे स्क्रू को आमे गोटे वॉल ले एंट्री करेबा स्क्रू को तो स्क्रू को जदी क्लॉकवाइज रोटेशन करेबी ताले स्क्रूटा भीतर को पसिबो वॉल भीतर को जदी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेबी ताले स्क्रूटा बाहर को बाहरिबो तो क्लॉकवाइज रोटेशन में भीतर को पसुची अर्थात करंट रो डायरेक्शन जदी इनवर्ड रहूची ए जो व्हाइट बोर्ड टा को जदी गोटे प्लेन कहबी ए प्लेन में जदी इनवर्ड रहइबो करंट रो डायरेक्शन ताले मु रोटेशन करथबा डायरेक्शन होची डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए टाइप रो से भली जदी करंट रो डायरेक्शन आउटवर्ड रहूची माने टुवर्ड्स द रीडर माने मु आडू को रहूची व्हाइट बोर्ड मु आडू जदी करंट रो डायरेक्शन रहूची ताले मु जो डायरेक्शन में एटा को स्क्रू टा को स्लैग करे बा बाहर करबा डायरेक्शन से डायरेक्शन हबो कोन ना मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन क्लियर तो राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल बोथ इंडिकेट करांती डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग वायर ओके अच्छा पुनी माइंड रे आसुथबो जे गोटे करंट कैरिंग वायर त सबले जे स्ट्रेट होबो से कथा होय मे बी लाइक ए एग्जांपल टाइप रही पारे देखो ये जो फिगर रे मु इंडिकेट करै छै एटा गोटे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर मींस करंट गोटे पट रो एंड करूची पुणी बड़ा राउंड हे के आसी आ गोटे पट लीव करूची तो ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर तल डायरेक्शन कोडे हबो ना देखो ठीक एग्जैक्टली से ए दुईटा रूल टाइप रो जे से जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रो दुईटा अंक एंड गोटे कार्डबोर्ड टे रखली से कार्डबोर्ड रे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रो दुईटा अंक एंड को एंटर करैली तो गोटे एंड रे करंट टा ऊपर को जाउथला बेले आ गोटे एंड रे करंट टा देखो तळ को जाउची तो जो एंड रे करंट टा ऊपर को जाउची से एंड रे देखो डायरेक्शन केमिति अछि ना राइट हैंड थंब रूल अनुसार ए टाइप रो तार ऑपोजिट डायरेक्शन में कोन ए टाइप रो देखो करंट जोटा ऊपर को जाउची दैट मींस को टाइप रो लाइक दैट एंटी क्लॉकवाइज आउ जो डायरेक्शन टा देखो जो एंड टा कार्डबोर्ड भीतर को जाईची सेटा देखो करंट रो डायरेक्शन केमिति ना क्लॉकवाइज ओके तो गोटे जे कोनोसी शेप ऑफ कंडक्टर होना काहे की तो सेटार मध्य मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम ए दुईटा रूल को यूज करिकि डिटरमाइन करि परिबा राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल ओके का माने जदि डायरेक्शन मोटी कहि जे पर्टिकुलर सेमित ताले डायरेक्शन कोनोसी निर्दिष्ट कहि हो नै जेहेतु ए फील्ड गुडा सर्कुलरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर ताले प्रत्येक पॉइंट रे यार डायरेक्शन चेंज होतबो ता माने जदि जने पचला ए पॉइंट रे डायरेक्शन कुआडे को ना ए पॉइंट रो मु टेंजेंट ड्रा कर देबी ता माने एटा हो डायरेक्शन जदि जने पचला ए पॉइंट रे डायरेक्शन को ना टेंजेंट ड्रा करले एटा ए पॉइंट रे को एटा ए पॉइंट रे एटा ता माने जदि मु कोन करबी ना प्रत्येक पॉइंट रे यार डायरेक्शन कोन होची ना कंटीन्यूअसली चेंज होची कार डायरेक्शन
ए जो मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन केमिति ना टेंजेंशियली ए पॉइंट रे प्लेन को पैरेलल थिला बेले ए पॉइंट रे भीतर आडू पोस्ट अर्थात व्हाइट बोर्ड रो भीतर त माने इमेजिन करबा पड़िबो तुमको जे एटा यदि करंट कैरिंग कंडक्टर हुए ताले मैग्नेटिक फील्ड गुडा लाइक ए टाइप रो देखा जाउछन जोटा 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट एमिति करि होबनी 3 डायमेंशनल इतरे तो तुम भाबिबो मैग्नेटिक फील्ड माने एमिति मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट करंट कैरिंग कंडक्टर चारि पटरे बुलुची जोटा करंट कैरिंग कंडक्टरटा लागिबो केमिति ना से जो मैग्नेटिक फील्ड रो प्लेन को परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड रो प्लेन को परपेंडिकुलर ओके तमाने मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन एठी पैरेलल ला एठी इनवर्ड एठी टिके जाउची लेफ्ट साइड आडू एठी आउची कोडू ना से लेफ्ट साइड एठी टिके आउटवर्ड बाहर आडू तो ई बडा वे मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हुए ओके ताले ए जो मैग्नेटिक फील्ड रो सिना डायरेक्शन विषय में एति जान लेकिन केते अमाउंट रो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हुए बस से मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ केते सेटा को एक्सप्लेन करथिले दुई जण फ्रेंच फिजिसिस्ट ए दुई जण बायोट आउ जण होचन साभाट से कोन कहिथिले ना फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर्स मे बी ए स्ट्रेट लाइन इट मे बी ए सर्कुलर इट मे बी ए सोलेनोइडल मींस लैंड फोन रिसीवर तार देखिथिबो जो टाइप रो तमाने एबडा गोटे कॉइल फॉर्म रे लार्ज नंबर ऑफ टर्न थिबो सेटा गोटे सोलेनोइड बोली कुआ जाय तो एटा गोटे सर्कुलर पाथ तो जेकोनो शेप ऑफ कंडक्टर होना काई सर्कुलर मनकर करंट आईटी एंट्री करिके एपटरे बाहर जेमिति कहितले ए डायग्राम रे ओके तो जेकोनो शेप ऑफ कंडक्टर होना काई तो तार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करथिले केसे ना ए दुई जण साइंटिस्ट बायोट एंड अनदर इज साभाट ओके तो वर्तमान सी गोटे लॉ देथिले या को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिलेटेड जोटा को हमें कहबा बायोट साभाट्स लॉ तो सेटा उतले पढिबा जे व्हाट इज बायोट साभाट्स लॉ किंतु प्रोनाउंसिएशन कला एटा को जे बायो साभाट्स लॉ टीटा कौन हो जाए ओमिटेड हो जाए प्रोनाउंसिएशन में ओके बायो साभाट्स लॉ बोली कह जाए तो सी ताको लॉ रे कोन कहिथिले ना सपोज जदी एटा गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर हुए जोथरे किछि ना किछि करंट फ्लो होउछि सपोज मु कहबी आई तो से कंडक्टर जोगु गोटाए पॉइंट रे पर्टिकुलर पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते हो सेटा को सी डिटरमाइन करिथिले केमिति ना टोटल होल कंडक्टर पई तो समिति डिटरमाइन करि होबनी तो से गोटे इनफाइनाइटिसिमल लेंथ गोटे नैथिले कंडक्टर बाय जो वायर रो गोटे इनफाइनाइटिसिमल लेंथ चूज करथिले इनफाइनाइटिसिमल मींस कंडक्टरटा इनफाइनाइट नुहे इनफाइनाइटिसिमल जोटी वर्ड टाइप जैतो हबियो सेटा बहुत छोटो त माने सपोज कहबी जे एटा होची गोटे इनफाइनाइटिसिमल लेंथ त माने गोटे स्मॉल लेंथ को इनफाइनाइटिसिमल बोली कहा जाय तो से लेंथ रा केते कहबी ना dl तो ए स्मॉल लेंथ जोगु एई पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते से डिटरमाइन करथिले त माने जेहेतु गोटे स्मॉल लेंथ बा गोटे इनफाइनाइटिसिमल लेंथ पई द्वारा इनफाइनाइटिसिमल लेंथ द्वारा करंट फ्लो कला परे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहरी बाउची त माने एनी शेप ऑफ कंडक्टर पई एटा बाहर परिबो बुझे लगे तो इनफाइनाइटिसिमल लेंथ रो जो कंसीडरेशन पॉइंट आ गोटे किछि ना किछि डिस्टेंस नेले से डिस्टेंस टा केते कहला ना सपोज कहबे r एथरे जो करंट फ्लो करूची पूरा एंडिंग जाए ओडे बाड जाए से करंट हम कहबी i आ जो कंसीडरेशन पॉइंट पर्यंत जो लाइन टा ड्रा करा गला से लाइन टा एलिमेंट सहित किछि ना किछि एंगल क्रिएट कर दो से एंगल टा कहबी थीटा ओके अच्छा ए एंगल टा मु भी एपट रे नै पारे नले ए पट साइड रे भी नै पारे ए पट साइड रे जदी एटी थीटा नै भी एटा ने भी पाई माइनस थीटा ओके जहां हले गोटे आडे नै आइबो तो सपोज एटा कहबी एंगल थीटा तो से सेते बेले एक्सप्लेन करथिले जे ए पॉइंट रे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ताले मिलिबो ड्यू टू दैट इनफाइनाइटिसिमल और स्मॉल एलिमेंटरी कंडक्टर तो से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो वैल्यू केते हिजबो ना dB मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते ना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहबी dB तो dB रो वैल्यू केते ना इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से कहितले जे ए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ए कंडक्टर रे और ए जो एलिमेंट रे तो टोटल कंडक्टर कथा को जावनी वर्तमान ए एलिमेंट टा चूज करा जाउची कारण ए एलिमेंट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ p पॉइंट रे केते बाहर कर देला पारे टोटल कंडक्टर जो केते बाहर करे पय हमें इंटीग्रेशन कर दो ओके सो dB प्रोपोर्शनल टू से कहितले i त माने जत्ते करंट रो मैग्नीट्यूड बढ़िबो ए कंडक्टर रे बा से एलिमेंट रे सेते मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़िबो
तमन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट जदि हमें एठी सपोज मन कर मु कहबी दुईटा एंड रे 10 एम्पियर करंट फ्लो होउछ ताले जति फील्ड स्ट्रेंथ मिलिवो 50 एम्पियर करंट फ्लो कले आहुरी अधिक कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कले आहुरी कम तमाने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिमिलरली dB टा अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहतिले इनफाइनाइटेसिमल लेंथ ऑफ द कंडक्टर dl तमाने एति की अमाउंट रे मन करा जाउ जति करंट फ्लो करथुला dB थिला जदि लेंथ रा मु आउट के डबल कर दिए बा ट्रिपल कर दिए ताले कोन हबो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ी जिवो ताले अधिक अमाउंट रो फ्री इलेक्ट्रॉन एंट्री करिवे बा करंट रो मैग्नीट्यूड बढ़ी जिवो ओके तो एति की बड़ कंडक्टर रे जति करंट फ्लो करथुला आहुरी बड़ कंडक्टर जदि नबा अधिक करंट माने करंट टा मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करिवे कारण इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन को हमें बुझू तेणु करी dl सहित मध्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जते लेंथ बढ़िबो सेते फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़िबो अगेन आउ गोटे फैक्टर सहित से प्रोपोर्शनल कहथिले जे साइन ऑफ एंगल बिटवीन द कंसीडरेशन लाइन एंड एलिमेंटरी लेंथ तो एलिमेंट आउ कंसीडरेशन लाइन भीतर जो एंगल से एंगल टा को थीटा बोली कहंदी तो साइन ऑफ से एंगल टा को नेथिले पुनी अगेन प्रोपोर्शनल टू कहथिले आउ गोटे फैक्टर सहित जे अगेन ये जो प्रोपोर्शनल केमिति ना इनवर्सली मींस 1 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड एलिमेंट आ पॉइंट भीतर जो डिस्टेंस तार स्क्वायर सहित इनवर्स रिलेटेड बोली से कहितले ओके तो इनवर्स रिलेटेड मींस डिस्टेंस जते कम होबो फील्ड स्ट्रेंथ सेते बेटर मिलिबो कारण एटा जेतु डिनोमिनेटर अछि ए फैक्टरटा जते कमिबो एटा बढ़िले ए कमिबो ता माने ए पॉइंट रे थिला बेले जति फील्ड स्ट्रेंथ मिलिबो ए कंडक्टर जोगु ए पॉइंट रे जति फील्ड स्ट्रेंथ मिलिबो यदि पॉइंट टा मु आउट डिस्प्लेस करनी सपोज ए जागा को ताले फील्ड स्ट्रेंथ कोन होबो ना आहुरी कमी जिवो कारण इनवर्सली पुनी केमिति ना स्क्वायर हे बुझि पछै तो जदि मु एटा को डिस्टेंस टा आहुरी कमे दिए ताले फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी जिवो बुझिला तो कंबाइनली से इक्वेशन को कोन लिखले और dB proportional to I dl sin theta divided by r square okay और dB equal to ले गोटे proportionality constant multiply हबो k I dl sin theta by r square clear तो ये जो k कहले k is a proportionality constant whose value is k ର value is केते ना μ0 by 4 pi अच्छा टिके रिमाइंड करो कूलम्स लॉ जो पढ़ी दिले कूलम्स लॉ टाक भी गोटे इनवर्स स्क्वायर लॉ को होतला f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू उठले हेटी गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होतला बीटा जोटा को होतला कूलम्स कांस्टेंट बोली जार वैल्यू एसआई सिस्टम एयर मीडियम रे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किंतु एठी से बडा जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लागला k यार वैल्यू होची μ0/4 पाई सेठी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू थिला 9 * 10 टू द पावर 9 एठी μ0/4 पाई रो वैल्यू होची 10 टू द पावर -7 यूनिट कोन ना यूनिट तो 4 पाई तो यूनिटलेस बिकॉज़ इट इज ए कांस्टेंट तो μ0 रे यूनिट होची वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर और वेबर इनटू एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स ओके तो एटा होची कारो ना μ0 रे यूनिट जदि डायमेंशन कहबी μ0 रो ताले केते आसीबो ना m1 l1 t - 2 a - 2 मन रखो 1 1 - 2 - 2 1 1 - 2 - 2 ओके मन रखियो सुविधा तो ए जोटा r स्क्वायर जेतु इनवर्सली रिलेटेड तेनो एटा कहबा गोटे इनवर्स स्क्वायर लॉ जेमिति कूलम्स लॉ इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ से बडा बायोट-सावर्ट्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे बाय 11th रे पढ़ा जायतला तुमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = gm1 m2/r² सेटा भी गोटे इनवर्स स्क्वायर लॉ ओके तो एटा होची कोन ना बायोट-सावर्ट्स लॉ रो बेसिक आईडिया इन स्केलर फॉर्म एटी ताले k रो वैल्यू यदि मु μ0/4 पाई यूज कर देबी ताले फाइनली देयरफॉर dB रो वैल्यू केते हिजबो ना μ0/4 पाई I dl sin theta by r² एटा होची कंप्लीट फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्लियर अच्छा ताले वेक्टर फॉर्म रे यदि रिप्रेजेंट करिया बायोट-सावर्ट्स लॉ को ताले कोन होबो बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखो यदि मु इन वेक्टर फॉर्म यदि डिटरमाइन करबी वेक्टर फॉर्म किछ नै वी नो dB रो फार्मूला आगे लिखि देबी dB वेक्टर इक्वल टू μ0/4 पाई टू द कांस्टेंट सेठी किछ वेक्टर साइन दे परिबा नाही
आइडियल करंट एलिमेंट तेणु इट इज एलिमेंटरी लेंथ पे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी आइडियल वेक्टर sin थीटा बाय r स्क्वायर इनटू एठी गोटे r कैप टे मल्टीप्लाई करी कारण r कैप टा कोन को जाय ना गोटे यूनिट वेक्टर आमे पढिथिले 11th स्टैंडर्ड रे जे यूनिट वेक्टर होची एमिति गोटे वेक्टर जार मैग्नीट्यूड होची 1 हला आ डायरेक्शन होची क्वाडे ना डायरेक्शन होची टुवर्ड्स द गिवन वेक्टर तेणु r कैप टा को एठी कहबी गोटे यूनिट वेक्टर जोटा को गोटे स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिया पे हमें मल्टीप्लाई कर दे परिबा कारण यार वैल्यू 1 मींस 1 या से मल्टीप्लाई करले सेही वैल्यू टा ही रहिबो ओके सो तो या पर स्टेप रे म्यू 0/4 पाई रहला I dl वेक्टर sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप को कहबी r वेक्टर बाय r वेक्टर रो मॉडुलस कारण हम जानि छै कोनोस गोटे यूनिट वेक्टर मींस सेही वेक्टर डिवाइडेड बाय सेही वेक्टर रो मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ताले एटा कते कहि हबो और dv वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl वेक्टर sin थीटा into r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब काहे की ना r वेक्टर रो मॉड ता ओनली r सहित समान कोनोसी गोटे वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कहला माने आ वेक्टर एक से रहनी स्केलर हे जाय बुझियो जी तो तेनु कर dv वेक्टर फार्मूला फाइनली दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ Biot-Savart's law clear okay so let's discuss about the applications of Biot-Savart's law applications of Biot-Savart's law applications of Biot-Savart's law तो जेकोन शेप ऑफ कंडक्टर पाई से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रो कैलकुलेशन करथिले के से दी जण साइंटिस्ट बायोट और सवार्ट तो से जेकोन से कंडक्टर जो कहला डिफरेंट कंडक्टर से डिफरेंट कंडक्टर होची तार एप्लीकेशंस हला तो मु दुटा तीनटा एप्लीकेशन अछि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पाई केते हो फील्ड स्ट्रेंथ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर पाई केते हो जदि गोटे सोलेनोइडल थाई करंट कैरिंग कंडक्टर केते हो गोटे सर्कल सेंटर रे केते हो एवं सर्कल थ्रू रे पास करथुवा एक्सिस रे गोटे पॉइंट रे केते हो फील्ड स्ट्रेंथ ओके तो फर्स्ट मु डिस्कशन करबी जे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point due to a long straight current carrying conductor और OR भी कह परियो तो बर्तमान गोटे लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करबी गोटे पॉइंट रे ओके तो कंस्ट्रक्शन में देखिबा यार कोन हम इनिशियली सपोज गोटे स्ट्रेट कंडक्टर नबा तो सपोज मु कहबी एटा हो गोटे स्ट्रेट कंडक्टर जोथरे करंट कैरी करछि केते ना सपोज कहबी I अमाउंट रो करंट कैरी करछि ए कंडक्टर लेंथ किसी मते जाना नहीं त मु कहबी सपोज ये माइनस इंफिनिटी रु प्लस इंफिनिटी जाय स्प्रेड करछि माइनस इंफिनिटी पूरा तळे पूरा लास्ट प्लस इंफिनिटी माने पूरा टॉप तनो हमें कहि परिबा नहीं यार डिस्टेंस केते ओके तेणु सपोज एटी गोटे पॉइंट चूज करा जायछि P बोली एही पॉइंट रे हमको फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काढिबार अछि ड्यू टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर ओके तो मु आमे टिके पूर्वरु कहली जे बायोट और सवार्ट्स लॉ रे एक्सप्लेन करा हैतला जे टोटल तो होल कंडक्टर पे एट ए टाइम से के एक्सप्लेन करा हैतला गोटे इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस बा गोटे इनफिनिटेसिमल कंडक्टर निया जाय करा हैतला कोन हैतला इनफिनिटेसिमल मींस नॉट इनफिनाइट वेरी स्मॉल माने टेंड्स टू 0 पाखा भाई कहले मध्ये चलिबो टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 न कारण इक्वल टू 0 अलगा टेंड्स टू 0 भी अलगा तो सपोज एठी गोटे नेबी इनफिनिटेसिमल लेंथ बा जोटा स्मॉल लेंथ चूज करबी सपोज से लेंथ रा कहबी केते ना ए लेंथ रा कहबी dl ओके तो ए जो लेंथ रा गोटे पॉइंट चूज करबी मिड पॉइंट से पॉइंट आ कहबी o देखाउ छी तो पॉइंट रु ए जो कंसीडर करछि पॉइंट आ से कंसीडरेशन पॉइंट आ नेबी केते ना r सेठी भी निया दिला r त माने ये एलिमेंट थारु कंसीडरेशन पॉइंट आ केते डिस्टेंस अछि r डिस्टेंस रे तो से किछ ना किछ एंगल एटी क्रिएट करथुबो से एंगल ता केते कहबी ना थीटा तो बर्तमान मु p पॉइंट गोटे परपेंडिकुलर लाइन रे ड्रा कर देबी
का ऊपर को ना कंडक्टर ऊपर को तो ड्रॉ कर देले जो पॉइंट रे मीट करिवो से पॉइंट टा को ना देबी केते ना टी ओके तो एठी किछ ना किछ गोटे एंगल क्रिएट करिवो से एंगल टा सपोज मु कहबी अल्फा ओके ताले p रु t जाय जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेटा को मु रिप्रेजेंट करबी सपोज x तो ताले o रु t जाय सपोज मु कंडक्टर टा को वर्तमान मु नेबी एति बाटा बोली o रु t जाय केते ना l ए लेंथ टा नेबी o t टा केते l ओके अच्छा आ गोटे पॉइंट देखो सपोज मु ए पॉइंट p रु जॉइनिंग करबी कोठी कि ना नेगेटिव साइड ऑफ एंडिंग कंडक्टर जो कंडक्टर पूरा एंड पॉइंट रहला नेगेटिव साइड रे सेठी की जॉइनिंग करबी पुनी जो कंडक्टर रहला पॉजिटिव साइड रे जो एंड पॉइंट रहला सेठी की जॉइनिंग करबी तो जॉइनिंग कले ये परपेंडिकुलर लाइन सहित ये गोटे एंगल एठी क्रिएट कर दो कोटा नेगेटिव एंड रे जोटा जॉइनिंग हेची से एंगल टा कहबी मु θ1 ओके से बळी तो ए परपेंडिकुलर लाइन नु जोटा पॉजिटिव एंड को जाईची सेठी गोटे मु एंगल क्रिएट हो सेटा कहबी केते ना θ2 बुझला तले ए जो एंगल रो वैल्यू केते हबो देखो ठीक है तो जदि ये इनफाइनाइटली कंडक्टर हेइताय कारण हम हेडिंग ही देछे लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर बुझियो छी एटा जो करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट बा ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट एट भी लिखा था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ओके सेति में मोडी इनफाइनाइट लेंथ नेछि तले ठीक है इमेजिन करो जे जदि ए एंडिंग पॉइंट रा पूरा माइनस इन्फिनिटी रे थाए ताले सेते बेले ए p पॉइंट रु जॉइनिंग करथवा लाइन टा सेटा को टाइप रो हिजबो ना ए बळा पूरा स्ट्रेट पैरेलल हिजबो ता माने ए एंगल टा ताले सेते बेले केते होबो 90 डिग्री होबो बुझा पड़ नथिबो देखो ठीक है जे मु कहबा कथा जे सपोज एटा होची गोटे कंडक्टर एटा होची से कंसीडरेशन पॉइंट p तो कंडक्टर एटा माइनस इन्फिनिटी एटा प्लस इनफाइनाइट मु एठी की जॉइनिंग करछि माइनस इनफाइनाइट को प्लस इनफाइनाइट को जॉइनिंग करछि एटा होछि परपेंडिकुलर लाइन टा तो ए एंगल टा को हमें θ1 कहउछे एटा को θ2 कहउछे एती तो होछि डायग्राम एठी तो मो कहया कथा जे जदी ए कंडक्टर टा पूरा एग्जैक्टली माइनस इन्फिनिटी जाय थाय त माने बहुत लॉन्ग थाय कंडक्टर टा इनफाइनाइट लॉन्ग ताले से केस रे कोन होबो ना जदी जनरली एई लेंथ रु एंगल टा एती की मिलुछि जदी मु लेंथ रे यार डबल बाय ट्रिपल कर दिए सपोज मु लेंथ रे बढ़े देली एती कर देली हला एपट रे भी लेंथ रे को याडू बढ़े देली ताले मु वर्तमान जतले बढ़े देला पर जॉइनिंग करबी एंडिंग को नेगेटिव साइड को एवं पॉजिटिव साइड को ताले पूर्व अपेक्षा एंगल गुडा वर्तमान कमिला ना बढ़िला पूर्व एंगल थिला θ1 वर्तमान ए एंगल टा हिजो θ1 बढ़ी गला पुनी ए एंगल टा हिजो θ2 बढ़ी गला ता माने जति डिस्टेंस एति की थिला बेले जति की एंगल होउची बढ़िला पर पुनी एंगल बढ़ुची से बेला ए कंडक्टर टा जते आगु को जाइथिबो बढ़िथिबो माने आगु को जाय जाय मैक्सिमम केते बाटे जिवो माइनस इन्फिनिटी जाय तळु जिवो ता माने ए जो लाइन टा ड्रॉ होउची एटा ए भलिया टिके हिजो स्ट्रेट टाइप रो हिजो पूरा इनफाइनाइट जाय गले तो स्ट्रेट टाइप रो हिजो मींस θ1 नो वैल्यू केते हिजो ना 90 डिग्री मींस π/2 तो जेहेतु माइनस इनफाइनाइट की जाउची तो मु θ1 को कहि परिबी केते ना θ1 होची -π/2 ओके से भलिया जते बेले p पॉइंट रु मु जॉइनिंग करबी प्लस इनफाइनाइट ऊपर जाय तले फर्स्ट जते बेले कंडक्टर टा एति बड़ थिला लाइन टा ए बडा होतला कंडक्टर बढ़ी गला लाइन एमि देलानी तो कंडक्टर बढ़ी बढ़ी जते इनफाइनाइट हिजबो ताले ये भी से बडा स्ट्रेट लाइन हिजबो बुझियो जी ताले ए एंगल टा केते हिजबो ताले जोटा θ2 कहउछे सेटा हिजबो भी 90 डिग्री को 90 डिग्री ना प्लस इनफाइनाइट को जाउ जेहेतु तो हमें कहबा θ2 टा होची +π/2 ओके ए दुईटा एंगल वैल्यू मन रखिता जोटा कि हमें डेरिवेशन नो एंडिंग रे एटा को यूज करबा बुझेला केमिति -π/2 θ1 टा रहउची कारण इनफाइनाइटली लॉन्ग अछि ए कंडक्टर टा एंडिंग पॉइंट को जॉइनिंग करले ए θ1 नो वैल्यू टा आसीबो केते ना -π/2 से बडा θ2 नो वैल्यू आसीबो एटा को त एंडिंग रे जॉइनिंग करी प्लस इनफाइनाइट को +π/2 ए θ1 θ2 होची का मित्र एंगल ना जो परपेंडिकुलर लाइन सहित ए करंट जो कंडक्टर रो करंट कैरिंग कंडक्टर रो एंडिंग पॉइंट को जॉइनिंग करथवा लाइन रो एंगल ओके तो डेरिवेशन स्टार्ट करबा जेहेतु एटा बायोट सावर्ट्स लॉ रो एप्लीकेशन तण मु स्टार्टिंग रो ए डायग्राम पाई बायोट सावर्ट्स लॉ ए पॉइंट रे ए इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dl जो लिखि परिबी त माने अप्लाइंग देखो बोल से अप्लाइंग बायोट सावर्ट्स लॉ केते लिख परिबी ना db इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin θ by r स्क्वायर
एबडा लिखले दे तीन थर मन रही आराम से इक्वेशन एडा देबी केते ना 1 बुझिला। तो वर्तमान मु ए जो इक्वेशन 1 नु केते बडे फैक्टर से डायग्राम रो बाहर करबे। अच्छा ए डायग्राम को के देखिलो ए डायग्राम रे OPT गोटे राइट एंगल ट्रायंगल भली जणा पडुची OPT गोटे राइट एंगल ट्रायंगल। तो मु से राइट एंगल ट्रायंगल ले इन ट्रायंगल OPT देखो ए एंगल टा थीटा एटा अछि अल्फा ताले थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू मु कहि परबी कि 90 डिग्री कहबो कि नहीं। कारण देखो ट्रायंगल रो टोटल एंगल टा हम जानि छे गोटे ट्रायंगल रो 180 डिग्री त माने जे कोनोसी दुईटा एंगल मिसी कि 90 डिग्री हबो ओके बा एटा तो थीटा ये तो अल्फा अछि ऑलरेडी तो ये एंगल टा ही 90 अछि त थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू केते कहबी 90। तो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू केते 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो बोथ साइड रे जदि मु sin कंपोनेंट निए sin थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस अल्फा। तो sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू केते हुए ना sin थीटा इक्वल टू cos अल्फा। कारण हम जानि छे ट्रिगोनोमेट्री रे 11th स्टैंडर्ड रे बा मैट्रिक लेवल रे sin पाई बाय 2 माइनस थीटा बा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हे जाय बुझिला। तो एटा गोटे इक्वेशन आई करी रखिबी इक्वेशन आई ता माने इक्वेशन 1 ने जो sin थीटा थिला तार वैल्यूटा वर्तमान बाहर के रहि गला इक्वेशन आई रे सेटा परे पडिबो इक्वेशन 1 में क्लियर। again for triangle OPT से राइट एंगल ट्रायंगल को पुणी नेबी cos कंपोनेंट नेबी cos केते ना अल्फा कारण एंगल टा अल्फा अछि तो cos अल्फा जदि मु निए तो हम जानि छे केते ना sin थीटा होची p/h गोटे राइट एंगल ट्रायंगल PBH हमहु जणा थिले sin थीटा होची p/h cos थीटा होची b/h tan थीटा होची p/b एडा सब हम स्कूल लेवल रे ज्योमेट्री रे कोन करथिले माइंड रिमाइंड करथिले। तो cos अल्फा इक्वल टू केते एठी कहबी b/h। तो b/h मींस ए राइट एंगल ट्रायंगल ले b किए से ना b होची pt h होची किए से ना h होची op ता माने pt बाय op pt रो वैल्यू केते अछि x op रो वैल्यू केते अछि r। तो x बाय r बुझिला। तो दैट इंप्लाइज r इक्वल टू केते हिजबो ना x बाय cos अल्फा cos अल्फा होची x बाय r r हिजबो x बाय cos अल्फा एटा इक्वेशन डबल आई करी रखि देली जोटा कि इक्वेशन 1 न वर्तमान r रो वैल्यू हम मिली गला r रो वैल्यू पर पुट करबा इक्वेशन 1 रे क्लियर। नेक्स्ट पुणी कोन करबी ना इन ट्रायंगल से ट्रायंगल को पुणी नेबी OPT। तो ए ट्रायंगल वर्तमान कोन नेबी ना tan कंपोनेंट नेबी। तो tan अल्फा जदि बाहरे तो tan अल्फा दा फार्मूला हम जानि छे p/b। तो p/b मींस ए राइट एंगल ट्रायंगल p किए OT b किए pt परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो OT by PT इक्वल टू OT टा केते होबो L PT टा होची x तन tan अल्फा इक्वल टू L by x दैट इंप्लाइज L इक्वल टू केते हिबो x tan अल्फा क्लियर। तो वर्तमान ए टर्म को मु डिफरेंशिएट करबी कारण एठी जो गोटे dl टर्म अछि से dl टर्म को आसिया पई। तो डिफरेंशिएट करबी माने केते ना विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा रे डिफरेंशिएट करबी ता माने dl बाय d अल्फा इक्वल टू ता माने l लो डेरिवेटिव निया गला विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो एपटे भी होबो d बाय d अल्फा l लो वैल्यू पके देले केते x tan अल्फा ता माने बोथ साइड रे मु d बाय d अल्फा नेली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तले दैट इंप्लाइज dl बाय d अल्फा इक्वल टू x ता बाहर बसिबो tan अल्फा रो डेरिवेटिव होची sec स्क्वायर अल्फा बुझेला। ताले dl by d अल्फा टा होची x sec स्क्वायर अल्फा दैट इंप्लाइज हमर दरकार ओनली कोन ना dl रो वैल्यू इक्वल टू x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा क्लियर। तो एटा को इक्वेशन दे दवा केते ना ट्रिपल आई ता माने ए dl रो वैल्यू भी मिल गला। तो करंट तो कांस्टेंट अमाउंट गोटे मेजरेबल अमाउंट करंट हम दिया आइतबो तेनु सेटार वैल्यू किसी आ यूज करिया दरकार नै म्यू 0/4 पाई तो कांस्टेंट अछि ऑलरेडी तेनु ए जो dl जो sin थीटा r आ होची dl ए तीन जन का वैल्यू दैट मींस इक्वेशन i डबल i ट्रिपल i को यूज करबी कोठी ना इक्वेशन 1 में क्लियर। तो इक्वेशन 1 में जदी यूज करबी ताहले रिड्यूस्ड इक्वेशन ता कोन होबो देखो तो कौन कह परबा ना यूजिंग द वैल्यूज ऑफ i डबल i
and triple I in equation 1 we get कौन पाइबा ना dB equal to mu 0 by 4 pi रहिला I रहिला dl बदल रिप्लेस करी x square alpha d alpha x square alpha d alpha sin theta बदल रिप्लेस करी केते ना cos alpha divided by r square अछि r square को एका धरि r स्क्वायरिंग करी यूज कर देबी x square by cos square alpha बुझिला। तो बर्तमान ये सब काम सरी गला एटा लिखि दवा सब जहां वैल्यू पड़ी गला। तो पड़ी गला परे नेक्स्ट देखो आमे जानि छे ट्रिगोनोमेट्री 1 by cos केते होय मन पकाओ 1 by sin cosec 1 by cos sec तो एटी 1 by cos square alpha अछि एटा को sec square alpha के परबी ता माने इक्वल टू mu 0 by 4 pi I x sec square alpha d alpha into cos alpha divided by x square sec square alpha 1 by cos square पुट कोन हला ना जेतु 1 by cos square alpha equal to sec square alpha बुझियला। ताले sec square alpha कटिबो x square सहित कटि कटि ओटे x रहिला ताले फाइनली केते हे गला ना therefore dv equal to mu 0 by 4 pi I by x ओके पट रहिला cos alpha d alpha एटा दे देबी इक्वेशन 2 ओके। तो वर्तमान एटा जो बाहरला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at point p due to that infinitesimal length dl ए dl लेंथ जो एती वाला किंतु हमर दरकार कोन ना इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पई हेडिंग रे दियाइतला तो टोटल कंडक्टर पई कोन करे पड़िबो ना इंटीग्रेट करे पड़िबो त माने फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड strength we have to integrate equation 2 by using proper limit यूज करके मैं एटा को इंटीग्रेट करबी ओटा को इक्वेशन 2 टा को ए इक्वेशन टा को ताल देखो कोन होची ना dv रो इंटीग्रेशन टा कले केते हो ना b मिलिबो त माने मैं एटा लिख करबी b इक्वल टू इंटीग्रेशन dv लिमिट पड़ जिवो 0 टू b इक्वल टू राइट साइड रहिबो इंटीग्रेशन mu 0 by 4 pi I by x cos alpha d alpha बुझेला। तो लिमिट केते पड़िबो ना जे आमे जानि छे जे d पाखरे गोटे इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव टर्म जोटा थाए से अनुसार लिमिट पड़े जदि एठी लेंथ थांता dl तार लिमिट भी लेंथ आकर पड़ी थांता जदि एठी dv थांता वेलोसिटी ताले वेलोसिटी वेरे लिमिट पड़े एगुडा तमे ऑलरेडी मैथमेटिक्स रे डेफिनाइट इंटीग्रल ले जानिथिबो। तो एठी जेतु d अल्फा अछि दैट मींस एंगल आकार अछि तो आमे एठी एंगल टा को नबा ता माने θ1 नु θ2 θ1 टा लोअर लिमिट θ2 टा अपर लिमिट जेतु ये होछि माइनस इनफिनिटी जाय अछि ये प्लस इनफिनिटी हमें हां माइंड रास्तो जेठी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी भी लिमिट काहे लिखा हिवन कारण माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी से कहले जनरली ओटे डिस्टेंस को बुझे दोछि तो हमें एठी सेटा को यूज करि परिबा नाही लेंथ पे ओनली एंगल वे रे यूज करबा θ1 नु θ2 तो इक्वल टू केते हो कांस्टेंट को माने बाहर कर दियो mu 0 by 4 pi I by x कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर बाहरी होला θ1 नु θ2 लिमिट अछि इंटीग्रेशन भीतर रहबो cos alpha d alpha इक्वल टू mu 0 by 4 pi I by x केते हो ना cos alpha रो इंटीग्रेशन हे जबो केते ना cos alpha रो इंटीग्रेशन हे जबो sin alpha ओके। तो एबला स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट सॉल्व होइनी माने ए राइट साइड रे हम लिखि देबा θ1 नु θ2 डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करथो एबले ताले इक्वल टू एटा केते हे जबो ना mu 0 by 4 pi I by x लेफ्ट साइड रे की अछि b अछि एटा I by x sin alpha टा बर्तमान अल्फा रे लिमिट पड़िबो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ul माइनस ll थिला मेथड ताले केते हे जबो एटा ना sin अपर लिमिट पड़ले θ2 माइनस sin लोअर लिमिट पड़ले θ1 क्लियर। ताले एटा जो फार्मूला टा मिलला एटा होची मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर होल ऑफ द कंडक्टर एट पॉइंट p फॉर होल ऑफ द कंडक्टर क्लियर। ताले वर्तमान कोन हो ना ए जो sin θ2 और θ1 रहला एटा गोटे स्पेशल केस डिस्कशन करला कारण θ2 और θ1 ऑलरेडी देखो मु रेड इंक रे मार्क कर रखिछि
जे मु कहितली एटा फ्यूचर रे दरकार हेले यूज हो तो वर्तमान एडी दरकार आसी गला हेडार तो कौन करबा देखो कौन होबो ना स्पेशल केस स्पेशल केस रे कौन कहि परिबा ना आज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्प्रेड्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट बाय बड़ा भी कहि परिबा और फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर थीटा 1 इक्वल टू -π/2 and here लिख दो जेट here theta 1 equal to -π/2 and theta 2 equal to +π/2 okay ताले using this value कोडी यूज करबी इन इक्वेशन एटा गोटे इक्वेशन दे दियो 3 बोली ओके तो sin theta 2 theta 1 बर्तन वैल्यू पड़ जिवो इन इक्वेशन 3 we get केते मिलिबो ना b equal to μ0/4 pi I by x sin theta 2 अर्थात sin theta 2 केते sin π/2 minus sin theta 1 तो sin theta 1 means केते कोइ परिबी ना sin theta 1 बदल रे -π/2 पकेबी ओके तो इक्वल टू केते हिजो ना μ0/4 pi I by x sin π/2 रहिला माइनस एटा कहबी केते माइनस ने प्लस हिजो sin π/2 केमे देला ना तुम जानि छ से ट्रिगोनोमेट्री रे sin ऑफ माइनस थीटा केते होय ना माइनस sin थीटा होय sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा ता माने sin ऑफ -π/2 मींस माइनस sin π/2 माइनस एठी आउट माइनस थीटा बोली प्लस कर दो बुझिला ताले वर्तमान केते हबो ना इक्वल टू देयरफॉर b इक्वल टू बाय एटा को b इक्वल टू μ0/4 pi I by x sin π/2 होलु केते 1 sin 90 डिग्री प्लस एटा भी 1 तो देयरफॉर b इक्वल टू μ0/4 pi I by 2I by x एटा होजी फाइनल फार्मूला μ0/4 pi 2I by x तो प्रॉब्लम यूज कला बळे μ0/2 pi बदल रे 10 to the minus 7 पकेबो आउ जो वैल्यू देथिबो जोटा अननोन थिबो से अनुसार हेडा कैलकुलेट हो b I x तीनटा क्वांटिटी रो जोटा नोन थिबो आउ जोटा अननोन थिबो बुझला और एटा को आउ गोटे फार्मूला वन कहि परबे यदि 2 2 काटी दिए 84 सहित μ0 I by 2 pi x एटा μ0 2I by 4 pi x तो 2 2 कैंसिल होले μ0 I by केते हो 2 pi x बुझियला तो ताले यार डायरेक्शन कोडे ना सेही राइट हैंड थंब रूल अनुसार डायरेक्शन कोइ परला बुझियला तमन करंट फ्लो रो डायरेक्शन अनुसार तर डायरेक्शन यदि करंट आठी डाउनवर्ड रू माने अपवर्ड रू डाउनवर्ड रू करंट फ्लो होइतांता ताले कोन हबो क्लॉकवाइज आउ डाउनवर्ड रू अपवर्ड गले एंटी क्लॉकवाइज बुझियला क्लियर ओके तो एटा को पॉज मारी तमे चाहिले नोट भी नीचे लिख दे परिबो जो न बुझियला कमेंट सेक्शन में जणाइबो ओके थैंक यू।